Assalamualaikum class. Today our next topic is electron volt. इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्लास ये पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्क्राइब करें व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो देखिए क्लास इसको समझने के लिए हमारे पास फिजिकली क्या है, तो पैरेलल प्लेट्स हैं, वो क्या है अपोजिटली चार्ज है। देखिए क्लास फर्स्ट कर लेते हैं। प्लेट ए है हमारे पास, प्लेट बी है। प्लेट ए के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है और प्लेट बी के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है। हम करते हैं क्लास कि हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं जिसको क्या करते हैं इस फील्ड के अगेंस्ट क्या करवाते हैं मूव करवाते हैं। जब देखिए क्लास इस फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएंगे तो क्या होगा वहाँ पर एनर्जी में चेंज आएगा। तो देखिए क्लास फर्स्ट कर लेते हैं जो हमारी प्लेट ए है वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है UA है, और जो प्लेट बी है वहाँ पर हमारी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी UB। जब हमारा चार्ज प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ मूव करेगा उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए क्लास यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और देखिए क्लास जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल है उसमें भी क्या आएगा चेंज आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल होगा VA और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा VB। तो देखिए क्लास हमने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया है, जो हमारा फाइनल रिलेशन आता है वो क्या है UB माइनस UA। UB इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज एट प्लेट B एंड UA इज़ the charge potential energy of the charge at plate A is equal to Q into VB. VB is the potential of the charge at point B and the minus VA, and VA हमारे पास क्या है उस चार्ज का पोटेंशियल है एट पॉइंट A। तो देखिए क्लास इसे हम कैसे लिख सकते हैं, डेल U इज इक्वल टू Q इंटू डेल V। अब देखिए क्लास क्योंकि जब चार्ज प्लेट बी की तरफ जाएगा तो देखिए क्लास ये फर्दर दोबारा हमारे जो हमारा चार्ज होगा वो प्लेट ए की तरफ मूव करेगा। मीन टू से जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और तो क्लास हमारा जो चार्ज है उसे हम फर्स्ट कर लेते हैं वो क्या है हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेते हैं और डेल वी एज इट इज़। तो देखिए क्लास हमें पता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और फर्स्ट कर लेते हैं कि जो हमारे प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 वोल्ट है। तो देखिए क्लास इनके वैल्यूज़ यहाँ इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ E, एंड चेंज इन पोटेंशियल हमारा कितना है 1 वोल्ट। तो देखिए क्लास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट। क्लास हमें पता है हमारा रिलेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू W ओवर Q। वोल्टेज को हम किस में मेजर करते हैं वोल्ट्स में, मीटर से पोटेंशियल को वोल्ट्स में, वर्क हमारा जॉल में मेजर किया जाता है ओवर कूलम। तो यहाँ से देखिए क्लास वोल्ट इंटू कूलम दैट इज़ इक्वल टू जॉल। तो हम यहाँ पे कूलम इंटू वोल्ट्स को किस तरह लिख सकते हैं जॉल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए क्लास जो हमारा फाइनली रिजल्ट होगा वो क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। तो देखिए क्लास इस फिजिकली एक्सप्लेन करने के बाद देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन देखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एट इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कि कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान हमारा जब चार्ज मूव करेगा या तो वो एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा, वो उसकी क्या कहलाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्लास शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के। हमारे पास दो फोर्सेस है इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, उन दोनों का कंपैरिजन देखना है हमने। तो देखिए क्लास फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं FE से भी डिनोट कर सकते हैं। सेकंड फोर्स है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम FG से भी डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए क्लास फर्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है इनका वो है फॉर्मूले का। तो देखिए क्लास जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमेशा 2 चार्जेस के दरमियान पाई जाती है। तो देखिए क्लास इसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। K इज़ द कांस्टेंट।
और देखिए क्लास जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज इक्वल टू G(m1m2/r²) और यहाँ पे G हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। सेकंड देखिए डिफरेंस क्या है क्लास, इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमारे पास क्या था कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस से वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे या रिपेल कर रहे थे, वहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी तरह इट इज़ जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ एक्सप्लेन बाय द ग्रेविटेशनल लॉ। जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके ज़रिए एक्सप्लेन की जा सकती है, ग्रेविटेशनल लॉ के ज़रिए। थर्ड देखिए हमारे पास क्लास जो डिफरेंस है वो क्या है, इट इज़ स्ट्रोंगर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, बहुत ज़्यादा है। किस तरह ज़्यादा है क्लास, देखें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका कांस्टेंट है K, जिसकी वैल्यू है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 1.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखिए क्लास यहाँ से हमें पता चलता है जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। मीन टू से जो हमारे दोनों ही चार्जेस हैं वो या तो सिमिलर हो सकते हैं या अपोजिट हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव हो सकती है या रिपल्सिव हो सकती है। और जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स। ये जस्ट क्या है, 2 बॉडीज़ होती हैं वो आपस में एक दूसरे को जस्ट अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते। नेक्स्ट देखिए क्लास, इट इज़ मीडियम डिपेंडेंट। जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है। तो देखिए क्लास मीडियम डिपेंडेंट कैसे है, हमारे पास जो कांस्टेंट है K उसकी वैल्यू क्या है 1/4πε0। जो ε0 है ये क्या शो कर रहा है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मीडियम के ऊपर। और जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ मीडियम इंडिपेंडेंट, ये क्या है, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्यों, देखिए क्लास हमारे पास F इज इक्वल टू G(m1m2/r²). G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 हमारे मैसेज हैं और r हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो देखिए क्लास यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है। तो क्या है, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ मीडियम इंडिपेंडेंट। लास्ट देखिए क्लास, इट इज़ शॉर्ट रेंज। जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, और जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज़ लॉन्ग रेंज। तो देखिए क्लास जो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो शॉर्ट रेंज कैसी है, जैसे हम न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, कोई भी न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको डिस्कस करते हैं, इसको Q1 कह लें, Q2 कह लें, ये इनको यहीं पे डिस्कस करते हैं। मीन टू से न्यूक्लियस में ये हमारी क्या होंगी, शॉर्ट रेंज। लेकिन जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। मीन टू से जैसे कि हमारी अर्थ है और बाकी प्लैनेट्स हैं उनके आपस में दरमियान अट्रैक्शन जो होगी वो एज आ हम क्या लेंगे, लॉन्ग रेंज। तो ये हमारी क्या आती है, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। Thank you class, that's it.